कि दोस्त तो नहीं है। एक मिनट, नागेंद्र जी आ गए हैं, नौशाद जी भी आ गए हैं। नागेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज प्रेम से बात करेंगे, कोई एक दूसरे पर छीका कसी नहीं करिएगा भैया। मैं पहले से बोल रहा हूं, हमें किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं कि कोई भी बात करिए, तथ्यात्मक बात करिए। और मेरी कोशिश है, देखिए साहब, कि आप लोग सब जुड़ करके काम करिए। मैं पहले ही बोल रहा हूं, है ना सतीश जी, अभय जी, आपकी तरफ से भी ले रहा हूं, नागेंद्र जी से भी वैसे कल नागेंद्र जी ने ये वचन, नहीं वो वचन दे दिया नागेंद्र जी ने वचन दिया है। नहीं, एक क्वेश्चन करना, मैं नागेंद्र जी के ऊपर कोई छीटा छप्पी नहीं करना चाह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि न तो मैं एजेंट की बात कर रहा जहाँ पे, मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि जो ओपी श्रीवास्तव ने लेटर दिया, पल्ला झाड़ दिया, और शिवाजी सिंह ने जो अपने तथ्य पेश किए कोर्ट में, वो मेरी एफआईआर जो थी हाई कोर्ट में, उन्होंने तथ्य पेश ये किया था कि सीआरसी ने ऑर्डर कर दिया, आप सीआरसी जाइएगा। अच्छा, ठीक है, उस पर उनको जमानत मिल गई। लेकिन सीआरसी ने ऑर्डर क्यूसॉप पे नहीं किया, सीआरसी ने ऑर्डर कॉमर्शियल पे नहीं किया, लेकिन उनके अधिवक्ता इसको पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सीआरसी ने ऑर्डर कर दिया, आप इनको जमा दिया जाए, ये सीआरसी पेमेंट ले जाए। मेरा कहने का मतलब जो, और ईडी का मतलब, मैं दो चीज कहना चाहता हूं। आप ईडी की बार बार जो बात कर रहे हैं कि जो आपकी है भाई, हम तो कह रहे हैं कि ईडी बढ़िया काम कर रही है। हमारा तो कहना है कि अगर ईडी ने छापा डाला, जैसे केजरीवाल को अंदर किया, तो अभी तक किसी को अंदर नहीं किया। अब ईडी जो कार्रवाई कर रही है, तो शिवाजी सिंह ने जो लेटर जारी किया मध्य प्रदेश में, तो उस लेटर को जारी करके जो लोग सोच रहे हैं और पटल पर कह रहे हैं कि ऑफिस खुलना चाहिए, मैं उन लोगों से आशा करना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं कि वो पल्ला एजेंट की तरफ से और स्टाफ की तरफ से झाड़ दिया उन्होंने, कि वो कह रहे हैं कि एजेंट ने पैसा जमा किया और स्टाफ ने उस पर साइन किया, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो डेवलपमेंट का काम करने के लिए आपको नियुक्त किसने किया? सुब्रत राय ने किया। आप वहां बैठे तो क्या उस दायरे के अंदर नहीं आते? अगर नहीं आते तो आप हाई कोर्ट जाके आपने जमानत क्यों ली? क्यों आप एफआईआर इन्वॉल्व हुए? वहां क्यों नहीं दर्शाया आपने कि हम डेवलपमेंट के आदमी? वहां तो आपने देखा सीआरसी जानती है, और यहां आप देश के सामने, मध्य प्रदेश के सामने पल्ला झाड़ रहे हो कि एजेंट ने पैसा लिया और स्टाफ ने साइन करके पेपर दिया। इसको हम क्या समझें? ईडी के सामने क्या रखना चाहें? ईडी से हम इतनी बात नहीं कर सकते, और हमारी इतनी ताकत नहीं, हम अपना वचन रखने जा सकते, अपना आग्रह कर सकते, जो हमको बताया गया कि आप निश्चिंत रहिए, अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट बात है। किसी देश में किसी की ताकत नहीं ईडी से क्वेश्चन कर सके। मंच के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, ये अंदर की बात है, ठीक बात। लेकिन जो पेपर बता रहा है, मैं पेपर के प्रमाण के साथ बात रखना हूं, वो शिवाजी ने ये बात नहीं, आपकी बात में दम भी लग रहा है मुझे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा आदमी एकाएक पल्ला झाड़ने लगे तो जाहिर है वो कानूनी रूप से बचना चाह रहे हैं। ये बात सही है। नहीं, नौशाद जी बोलेंगे, नागेंद्र जी बोलेंगे, कौन बोलेंगे? माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे रिएक्ट भी करना है, इस करके मैं आपको बार बार इंडिकेट भी कर रहा हूँ कि प्लीज ले लीजिए, उसके बाद माफी चाहता हूँ। साथियों, बैठे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। खैर ये सब चीजें हो चुकी, लेकिन अब बात आ गई ईडी की बात और ऑफिस की बात। ऑफिस खुलने की बात आशुतोष जी है कि हमारे पास में पुख्ता जानकारी है कि इनके जितने भी एम्प्लॉय इनके अधिकारी रहे हो, चाहे वो ब्रांच मैनेजर रहे हो, चाहे फिर वो आपके सुब्रत राय सहारा रहे हो, ये इनके कोई भी डायरेक्टर रहे हो, ईडी उन पर कार्रवाई करने के लिए एकदम तैयार है और उनकी पूरी हिस्ट्री और लिस्ट तैयार हो चुकी है। दूसरी चीज है ऑफिस खुलने की बात है। सहारा का ऑफिस आज तक सहारा के एजेंट ने बंद नहीं किया। सहारा का ऑफिस बंद किया है तो सिर्फ सहारा ने इसलिए बंद किया ऑफिस को ताकि जमाकर्ताओं का पेमेंट वापस न करना पड़े। सहारा सेबी विवाद का अब तक का ये बहाना बनाते आ रहे थे, लेकिन जब ईडी की कार्रवाई होती है तो क्यों नहीं बहाना बनाया? जबकि 2,98,00,000 रुपए इनके ऑफिस में मिल जा रहे हैं। आशुतोष जी, भ्रमित करने का काम सहारा ने शुरू से किया हुआ है और अभी भी वही काम कर रही है, और सरकार इसका पूरे का पूरा संरक्षण दे रही है। और हमारे पास ये पत्र है, संसद में माननीय अमित शाह जी बिल्कुल झूठ बोल जा रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं। संसद की गरिमा, जिसको हम संविधान का मंदिर भी कहते हैं, उसमें एक पटल पे खड़े होकर बिल्कुल झूठ बोल जा रहे हैं।
ये सीआरसी सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के कल परसों जो हमें आरटीआई प्राप्त हुई, ये उसका सच है, ये उसका सच है। हम बात कर रहे हैं कि 10-13 करोड़ निवेशकों का भुगतान कैसे होगा 5,000 से। आशुतोष जी, 5,000 करोड़ रुपए से 13 करोड़ निवेशकों का लगभग आज 9 लाख करोड़ की मैं बात कर रहा हूं। ये मैं डाटा बेस पे कर रहा हूं, डाटा बेस पे कर रहा हूं। एक कंफ्यूजन हो जा रहा है हम लोगों के बीच में, और वो आपको भी मतलब कि महसूस हो रहा है। बात की जा रही है कि एक जमाकर्ता के 4 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, 5 आईडी है। अब एक बात को अंदाजा लगा लीजिए, अभी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने डाटा दिया है कि 1 करोड़ 32 लाख कुछ लोगों का उनके पास में डाटा आ चुका है, यानी कि इन लोगों ने क्या बोलते हैं कि आवेदन किया है, माफी चाहूंगा, आवेदन किया है। एक आधार कार्ड से लिंक होता है, उस आधार कार्ड से लॉगिन होता है। एक आधार कार्ड से लिंक होकर जब लॉगिन होता है, चाहे वो कितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, चाहे वो 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक जमाकर्ता का चाहे उसकी मेंबरशिप भी कितनी होती है, आप समझिए। मेंबरशिप अगर उस जमाकर्ता के पास उस नाम से 5 है और 10 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, यानी कि 10 बॉन्ड है विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, तो आदमी यानी कि मेंबर तो एक ही हुआ ना, जमाकर्ता तो एक ही हुआ, वो अपने आधार कार्ड से लॉगिन कर रहा है। वो डाटाबेस के आधार पर ऐसे 1 करोड़ 32 लाख जमाकर्ताओं ने लॉगिन किया है। सीआरसी ने ये नहीं कहा कि हमारे पास इतने बॉन्ड आए हैं, सीआरसी ने कहा। और हम लोग जब आवेदन करते हैं तो आवेदन संख्या भी 1 करोड़ 32 लाख के करीब आ चुकी है, यानी कि जो डाटा दिया गया है 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने, 1 करोड़ 32 लाख आधार कार्ड ने वो आवेदन किया हुआ है। और उसका पता नहीं, ये नहीं बताया गया कि इन 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने कितने बॉन्ड, कितनी मेंबरशिप इनके नाम जारी थी। लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि हम बार बार बात कर रहे थे 10 करोड़ जमाकर्ता की। सत्यता यह है आशुतोष जी, हमारे पास एक डाटा बेस भी आ रहा है। 30% इन्वेस्टर ने, जमाकर्ताओं ने अभी तक पोर्टल पे लॉगिन किया है। 30%, 70% ऐसे जमाकर्ता है जो लोग अभी तक पोर्टल तक नहीं पहुंच पाए। ये मैं आपको बता देता हूं। ईडी की आप बात करें, मैं कहता हूं कि हम इस बात के लिए एग्री है और हमने एफिडेविट लिख के दिया है। जो हमने एफआईआर की है, एफिडेविट लिख के हमने दिया है। एफिडेविट में कहा है कि अगर हम दोषी हैं, हमने जमाकर्ताओं को इसलिए प्रेरित किया कि आप सहारा में जमा करें। अगर इस ब्याह पे हम दोषी है तो हमको भी गिरफ्तार करिए, हमारी संपत्ति है उसको भी जब्त करिए। लेकिन सत्यता यह है, सबसे बड़ा दोषी सुब्रत राय है, उसका परिवार है और उसके ऑफिस श्रीवास्तव है, और वे लोग सबसे बड़े दोषी है आशुतोष जी, जो आज की डेट भी सहारा के समर्थन में यूट्यूब चैनल और सहारा को बढ़ाने का और सहारा के फेवर में आज भी बात करते आ रहे हैं। उनके सहारे लोग, वे प्रबंधक लोग भी इसमें आज दोषी है। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी उनको भी, क्योंकि एक तरह से ये भी भ्रमित करने का काम सहारा के यूट्यूब चैनल यानी कि उनके समर्थन में जो है वे लोग कर रहे हैं। आशुतोष जी, गेम इतना बड़ा है, इस गेम को उलझा के रखा है तो उस तरफ सहारा इंडिया रखा है। अगर सहारा, एक मिनट नौशाद जी, एक मिनट। आप YouTube चैनल वालों को बोलने लगते हैं, खैर जो करते हैं सपोर्ट उनको लिए आपका जायज है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुझे जानकारी है नौशाद जी आपके बारे में कि आप जो है शायद 2020 तक काम कर रहे थे सहारा के साथ। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।